रामचन्द्रं शरणं प्रपदे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो 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 जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी उमा गणित जय जपत पुरारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन नंदन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध विहारी सब पर परम प्रकाशक जोई सब पर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई राम अनादि अवधपति सोई ताई भजिए मन तज कुटिलाई आई बजिए मन तज कुटिलाई राम भजे गति के नहीं पाई राम भजे गति के नहीं पाए करिए न बिनु से ये मम स्वामी नारायण से
मम स्वामी राम नमामि 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 श्री गुरु चरण सरोज जय निज मन मुकर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मौसम दीन नदी नहीं ते तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भाव बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो आप सभी के लिए निश्चित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। बड़ा सुंदर प्रसंग आप श्रवण करते आ रहे हैं विगत दिनों से। हमें श्रवण का मौका भी नहीं मिलता था। ये तो रघुनाथ जी की कृपा है। अपना धाम लिया तो हमें भी रास्ता दे दिया। जय हो जय हो अब कृपा की बात ये होती है कि कृपा कहीं से भी हो सकती है। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कृपा के लिए कोई कारण नहीं चाहिए होता। जय हो लेकिन कृपा वहाँ चलती है जहाँ जहाँ रघुनाथ चलते हैं। जय है राम चरण चली जाही तिन समान अमरावती नाय। जहाँ जहाँ रघुनाथ जी के चरण चला जाते हैं वहाँ इंद्रलोक भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। यानी जहाँ जहाँ रघुनाथ जी के चरण पड़े वो जगह इंद्रलोक से भी सुंदर होगी, वैभवशाली होगी। इसलिए कहते हैं देर है लेकिन सवेर है। रघुनाथ जी की भक्ति में कठिनता बहुत आती है। जिसको कहते हैं ना भाई बिल्कुल आंखों से आंसू पड़ने लग जाते हैं आदमी के, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब वो आंसू सूखने लगते हैं तो आनंद इतना देकर जाते हैं कि कोई व्याख्या नहीं कर सकता। हीरा नयन नयन बिनु वाणी, जो वर्णन करने वाली वाणी है वो उसका वर्णन नहीं कर सकती। प्रसंग माता जानकी और भगवान राम के विवाह से संबंधित है। जानकी जी भक्ति हैं और भगवान राम विशुद्ध ज्ञान है। ज्ञान नहीं विशुद्ध ज्ञान है। अनुसंधानिक ज्ञान जिसको कहते हैं ना वो ज्ञान है भगवान राम। अब भक्ति तो वर्ण उसका करेगी जो विशुद्ध ज्ञान नहीं होगा। उसके अलावा तो कोई जाना नहीं भक्ति को। और वो इतना समय जरूर देखती है कि जितने रास्ते में आने जाने वाले हैं, जो अपना हक जमाने वाले हैं, वो सभी अपना काम कर चुके हों, तब कहीं जाकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। अभिमान, क्रोध और डाह, ये तीन चीजें भक्ति के मार्ग में बहुत अवरोधक है, बहुत बड़े अवरोधक है। एक तो क्रोध आना, इस पर संयम होना चाहिए, समय पर आना चाहिए। बोले राम सकोप तब भय भी न हुई नबी। क्रोध कब आए? जब अति हो जाए। दूसरा अभिमान, अभिमान की तो शून्यता होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्य शेष। अभिमान कहाँ मिटता है? अनुराग से। प्रेम से अभिमान नहीं मिटता, अनुराग से अभिमान मिटता है।
और अनुराग कैसे उत्पन्न होता है? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। अनुराग होगा भगवान शंकर से प्राप्त। और शंकर जी कौन है? वो विश्वास है। और विश्वास का स्वरूप क्या है? कहते के विश्वास करी सब आस परिहरि, दास जो तब हो ही रहे। शांति से खेलो भाई, शांति से चुप होके खेलो। सब प्रकार की आशाओं का त्याग कर कर जो केवल और केवल एक रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग रखता है, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ता। मोह क्या है? वो यही तो है, ज्ञान का आवरण इतना दृढ़ हो जाना कि उसके अलावा कुछ दिखे ही ना, अपने से ज्यादा ज्ञानी ना दिखे, क्रोध में कुछ दिखे नहीं। पर मोह तो सबसे भयानक है ही। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। और डाहर ईर्ष्या जो है, ये बहुत खतरनाक है। इन सब का अतिक्रमण करके भक्ति विशुद्ध ज्ञान की तरफ चलती है। तो जितने राजसभा में बैठे हुए थे सारे लोग, ये सब इन्हीं का स्वरूप है। कोई कह देता है कि आज इस सीता का वर्णन मैं करूं, लेकिन भक्ति का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। भक्ति स्वयं वर्णन करती है, भगवान का वर्णन भक्ति करती है। कोई कहता है आज इस सीता के साथ हम विवाह करेंगे, कोई कहता है यदि इन्होंने जीत लिया तो इनसे छीन कर हम विवाह करेंगे। प्राप्त सभी को भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति प्राप्त करने का मार्ग कौन सा? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये भक्ति के मार्ग में अवरोधक है, बहुत बड़े अवरोधक हैं। ये जीव की उस अध्यात्म गति को रोक देते हैं जहां वो चल रहा है। जब राम जी ने विश्वामित्र जी का आदेश पाया और विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो और जाकर रघुनाथ जी जनक जी महाराज के परिताप को पेटो, उसका विनाश करो। रघुनाथ जी चले, प्रणाम कर धनुष के पास पहुंचे, वहां जाकर प्रणाम किया है। सुनैना जी क्या कहती हैं कि जितने सभा में बैठे हुए इनकी मति मारी गई है। जब ज्ञान चलता है ना भक्ति की तरफ, तो मोह सभी को हो जाता है। कितना कोई शरणागत हो, मोह हो जाएगा। गरुड़ जी महाराज को मोह नहीं हुआ क्या? अरे मैंने इनके बंधन खोले, ये भगवान हो सकते हैं? राम काज के लिए चलता है ना जो व्यक्ति, उसको भी मोह हो जाता है। क्योंकि राम तो परीक्षा लेंगे ना, पूरा करेगा या नहीं करेगा। कहा हनुमान जी महाराज जा रहे थे, तो वहां जाते देखा ये काम कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। तब कहा मोहि सुरंज हिलागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मुझे देवताओं ने जिसके लिए भेजा था, देवताओं को भेजने की जरूरत क्या थी? जब राम जी ने कह दिया, वहां पर देवताओं के अंश से सब वहां पर उपस्थित हैं, राम जी ने कह दिया हनुमान जी जाओ और सीता की खोज लेकर आओ, तो भी परीक्षा की आवश्यकता रह गई क्या? इसीलिए पग पग पर परीक्षण है, और ये बड़ा सूक्ष्म परीक्षण है। सुनैना जी कहती सबकी मति मारी गई है। विश्वामित्र जी यहाँ बैठे, ये तो सबसे बड़े ज्ञानी हैं। सदानंद जी बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल ही डूब गए हैं। इन्हें तो समझाना चाहिए जनक जी महाराज को। जनक जी तो पहले ही अपने हाथ बांध कर बैठे हुए हैं, लेकिन ये तो ज्ञानी हैं, ये तो समझदार हैं, इनका क्या कारण है ये चुप बैठे हैं? तब एक सखी बोलती है, जिसको बुलाकर सुनैना जी ने कहा, कहती जो छोटा होता है ना, उसको छोटा ही नहीं मानना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी। जहाँ सुई काम कर देती है, वहां तलवार क्या काम करेगी? इसलिए जो छोटा व्यक्ति भी होता है, या जो देखने में छोटा होता है, जो ज्ञान में भी छोटा होता है ना देखने में, उसको कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इसके पास कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ से कोई रास्ता दे देता है।
कहते तेजवंत लघुगनीय प्राणी, जो छोटा भी हो लेकिन उसमें तेज हो, उसमें बल हो, उसमें ज्ञान हो, बुद्धि हो, उसमें समझदारी हो, तो उसको भी अपना लेना चाहिए, उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ अगस्त्य जी ऋषि हैं जो गणेश उत्पन्न हुए, और कहाँ यदि वो समुद्र के तट पर खड़े हो जाएं तो दिखे भी नहीं है कितने से, लेकिन उन्होंने समुद्र को पी डाला, समुद्र का अतिक्रमण कर दिया। कहाँ एक छोटा सा सूर्य पूरी की पूरी आकाश गंगा को प्रकाशित करता है। कहाँ एक छोटा सा मंत्र है जो समस्त देवताओं को अपने वश में रखता है। ये सारी चीजें छोटी छोटी तो हैं। इसीलिए जब गुरु मंत्र प्रदान करते हैं तो बीज मंत्र प्रदान करते हैं। कल कोई पूछ रहा था घाटी में शायद भी परसों उन्होंने पूछा, जो हम बोलचाल में बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, बोले गुरु ने यही इसी में से यदि कोई मंत्र दे दिया हो तो, मैं कहा मंत्र है तो उसका जाप करो भाई करो। बोले बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, आम बोलचाल में तो बोलो, लेकिन मंत्र जब जाप करते हो तो उसका बस ये परहेज कर दो कि आगे ना बोल पाओ उसको। शक्ति जो है उसका संवर्धन करना चाहिए संचयन के द्वारा, शक्ति तभी काम करती है। अनावश्यक बोलते रहते, अनावश्यक चिल्लाते रहते, शक्ति का कोई कारण नहीं है, निरर्थक है। तब कहते हैं ये सारी चीजें छोटी छोटी सी हैं इन सबका, और इनका जो है, इनका जो सुयश पूरा संसार जानता है। सूर्य तो ऐसा है, यदि आपका बंद मकान भी है तो भी यदि कहीं से भी कोई छिद्र खुला हुआ है तो अगर आंगन में उसकी रोशनी पड़ जाती है पूरा घर प्रकाशित हो जाता है। तो वो छोटा कहाँ से रहा, उस छोटे से सूर्य की यदि छोटी सी रोशनी भी यदि पूरे मकान में पड़ जाए तो प्रकाशित हो जाता है, तो वो छोटा कहाँ रहा। इसी तरह से ये जो मंत्र है, मंत्र भी देवताओं को वश करने वाला है, तो वो मंत्र छोटा कहाँ रहा। इसीलिए कह देते हैं ना, करो कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। उस छोटे से नाम की मैं कहाँ तक महिमा गाऊं, जिसकी महिमा राम भी नहीं गा सकते। स्वयं अपने नाम की महिमा कोई गा सकता है? हम में से आधे लोगों को अपने नामों का मतलब नहीं पता। कितने लोगों को अपने नाम का अर्थ पता है, वास्तविक जो उसका अर्थ है, पर्यायवाची नहीं, जो उसका अर्थ है नहीं पता, लेकिन चले जा रहे हैं। 3 प्रकार के नाम होते हैं जीव जन्म लेने के पश्चात, उनका अर्थ जानना चाहिए, तो वो जीवन में प्रभाव देता है। आज जिसको जिस नाम से पुकारने लग जाते हो उसकी चाल वैसी हो जाती है। फिर कहा, इन छोटी छोटी चीजों को बहुत छोटा नहीं जानना चाहिए, ये छोटी होकर भी बहुत बड़ी है, इनका विस्तार बहुत ज्यादा है, सार गर्भितता है इसमें, इसको समझना चाहिए। काम कुसुम धनुष आयक ने, कामदेव ने कितने धनुष ले रखे हैं, कितने बाण ले रखे हैं? 3 ही तो बाण है उसके पास, 3 ही बाण है उसके पास, लेकिन फिर भी वो पूरे संसार को अपने में मोहित रखता है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर पाता, कोई भी उससे बच नहीं पाया है। केवल कौन बच पाता है? जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल, जे राखे रघुवीर। उस समय में वही उबरते हैं जिसको रघुनाथ जी को उबारना चाहते हैं, और कोई नहीं उबरता। कहा अब इन्हीं बातों का विचार कर कर आप कोई संशय अपने मन में मत लाइए, रघुनाथ जी पर विश्वास रखिए कि वो धनुष का भंजन करते हैं। तब जानकी जी मन में अपने अकुलाती हैं। जानकी जी कह देती हैं, मन ही मन मनावे अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। अब अपने मन में जानकी जी चिंता करती हैं कि क्या ये धनुष तोड़ पाएंगे? एक फूल को तोड़ने में तो इनको पसीना आ जाता है, क्या ये धनुष को तोड़ पाएंगे? चिंता हो जाती है ना। इसीलिए स्वभाव ऐसा रखना चाहिए कि इतना कोमल, आप संसार को इतना कठोर दिखो, लेकिन अंतर मन से इतना कोमल होना चाहिए। और ये वास्तविक बात है, संसार में जो जितना कठोर दिखता है ना व्यक्ति, उसके अंदर भावुकता उतनी ज्यादा होती है। जो ज्यादा क्रोध में बोलता हो ना, उसको कोई इमोशनली बात बोलकर देख लेना, आंसू फटाफट उतर आएंगे उसकी आंखों में।
किसी बात से। लेकिन तो ऐसा दिखता होगा ना भाई ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, उसके आंसू निकलने में बहुत कठिनाई होती है उसको। कभी कीर्तन में बैठते हो, जब देखते हो ना कितने लोगों के आंसू उनकी आंखों से आते हैं, नहीं आते। कठोरता, क्योंकि जब हृदय में जब सहृदयता नहीं होगी, आह्लादता नहीं होगी, तो उसका कोई कारण नहीं है उस हृदय का। फिर कहा, हे भगवान शंकर, अरे हे माता पार्वती, आप ही मेरी सहायता कीजिए। अब तो धनुष तोड़ना राम जी ने, सहायता जानकी जी मांग रही है अपने लिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की वो वाला अभी आ रहा हूँ दिल्ली। तब फिर गणेश जी को मनाते हैं। कहते हैं पहले तो श्रद्धा और विश्वास को मनाया 15-20 मिनट लगेगा कि मेरी जो श्रद्धा है कि रघुनाथ जी को ही मैं वर्ण करूं, ये श्रद्धा विश्वास में इतनी टल जाए, इतना ज्यादा इसमें विश्वास हो जाए कि हाँ रघुनाथ जी मुझे प्राप्त हों। लेकिन इस श्रद्धा को डोलने से बचाएगा कौन? विवेक, गणेश जी महाराज। तब उन्होंने कहा, हे गणेश जी महाराज, निर्विघ्नता के देवता हो आप, सभी कामों को निर्विघ्न पूर्ण करवाने में आपका सहयोग रहता है, तो ये जो मेरा काम है इसको भी आप निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराइए महाराज। बार बार विनती सुनो मोरी, करो उचाप गुरुदास थोड़ी। और फिर क्या कह देते हैं कि मेरी विनती सुनकर आप इस धनुष का भार जो कम कर दीजिए। धनुष तो भगवान शंकर का भार, तो उनको कम करना चाहिए, गणेश जी को क्यों कह रहे हैं? कहते हैं भगवान शंकर का तो एक क्रोध ही है, अपने क्रोध को कोई कम कर सकता है? कोई नहीं कर सकता भाई। लेकिन दूसरा उसके क्रोध को परिवर्तित भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। कोई व्यक्ति कितना भी गुस्से में आया हो, बालक आ जाए ना घर पे, तो उसका क्रोध कम हो जाता है। कोई ज्यादा क्रोध में हो तो उसके सामने चुप हो जाओ, शांत हो जाएगा। खुद व्यक्ति आजकल कहते रहते हैं ना कि क्रोध शांत करो, क्रोध शांत करो, अपना नहीं होता अपने से, बहुत लंबा समय होता है। लेकिन दूसरा तुरंत कर देगा शांत। तब उन्होंने कहा, गणेश जी आप उनके पुत्र हो और संतान पिता के काम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। संतान पर ही तो भार रहता है पिता के बाद, तो आप ही इसको, इसकी लघुता को थोड़ी कम कीजिए। इतना बड़ा है, ये सुकुमार हैं, कोमल हैं, इनके अनुरूप ही इस धनुष को कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। रघुनाथ जी के उस शरीर को देखकर, कोमल शरीर को देखकर, देखी देखी रघुनाथ तन, रघुनाथ जी के उस श्यामल शरीर को, कोमल शरीर को देखकर सुर मनाव धरि धीर, देवताओं को मना रही है कि तुम्हारे काम के लिए तो आए हैं, अब इतनी कठोरता होगी तो फिर क्या रहेगा। देवताओं को भी मनाती है माता जानकी। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और उनके नेत्रों में जो है ऐसे प्रेम के अश्रु आ जाते हैं कि उनका शरीर पुलकित होने लगता है। ये जो शरीर का पुलकायमान होना है, शरीर को जो पुलकित होना है, ये प्रेम के लक्षण हैं। वेणु गीति में प्रेम के लक्षण बताए गए हैं और नारद जी महाराज ने भी प्रेम के 6 लक्षण बताए हैं। तब कह देती है, नीके निर्खि नयन भरी शोभा, पितुपन सुमेरी बहुरी मन शोभा। नीके निर्खी, अच्छी तरह से नेत्र भरकर जानकी जी ने श्री राम जी की शोभा देखकर, और फिर अपने पिता का वचन सुनकर, अपने याद कर करके, मेरे पिताजी ने ये वचन लिया है कि भाई जो इस कठोर धनुष को तोड़ेगा। पहले तो बड़ी सुंदरता से, बड़े प्रेम के साथ रघुनाथ जी को देखा, उनके बारे में विचार किया, लेकिन फिर देख लिया कि मेरे पिता ने इतना कठोर प्रण ठान लिया है। अह तात दारुण हठ ठानी, और फिर कह देती है, पिता आपने बहुत कष्टदायक प्रण ठाना है, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। आपने इस प्रण को लेते समय न तो हानि का विचार किया, न लाभ का विचार किया। लाभ क्या होता है इसका? आपने ये तो देख लिया कि भाई इस धनुष को तोड़ने से मेरी पुत्री का विवाह हो जाएगा, लेकिन आपने इसकी पीछे की हानि नहीं देखी कि इसको धनुष को तोड़ कौन पाएगा। इस धनुष को तोड़ कौन पाएगा? लाभ तो छोटा सा है कि पुत्री का विवाह हो जाएगा, एक छोटी सी बात है, साल गर्भित, लेकिन इसको तोड़ेगा कौन? पूरी की पूरी सृष्टि के जो आज इतने राजा यहाँ पर एकत्रित हैं, वो हिला भी नहीं पाया, तो तोड़ने की बात तो बहुत दूर है।
तो ये कितनी बड़ी हानि है। लेकिन इसका विचार, इसीलिए पक्ष और विपक्ष दोनों का विचार कर लेना आवश्यक होता है। सचिव सभय सीख दे न कोई, ये सारे सचिव मंत्री जो आपके बड़े समझदार हैं वैसे तो, लेकिन इस समय डरे हुए हैं कि वो राजा हैं, राजा ने जो प्रण ले लिया वो तो पूरा करना ही करना है। फिर कहते हैं कि भाई जब पूरा करना ही करना है तो महाराज इसमें क्या बात देखे। कहते कोई शिक्षा नहीं देगा राजा को। राजा को कौन शिक्षा दे सकता है? राजा को कोई ये कह सकता है कि भाई आप ऐसा मत करो, जब उन्होंने प्रण ही ठान लिया तो। कहते ये सारे के सारे इनके सचिव मंत्री जो हैं बड़े डरपोक हैं, इस समय डरे हुए हैं। वैसे डरपोक नहीं, लेकिन इस समय डरे हुए हैं कि इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए, कोई नहीं समझाता। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, सारे के सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसे ज्ञानियों के समाज में भी बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। कोई अच्छा काम थोड़ी हो रहा है ये। नहीं तो सारे समझदार हैं, बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, धनुष नहीं है तो कोई और दूसरी आप कर लेते। इतने सचिव मंत्री है, कोई दूसरी सलाह भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, सभी ने हामी भर दी और अब सब पछता रहे हैं। अब जो पछताता है व्यक्ति, जो गलत सलाह देके या गलत सलाह में हाँ भर के पछताएगा, तो बोल सकने लायक है क्या? तो ये सारे मंत्री अब डरे हुए हैं, क्या दिया मैंने, हमने अब कुछ बोला तो कहेंगे पहले क्यों नहीं बोला भाई, तो वो अपने से भी डरे हुए हैं। और फिर कहे धनुकुल से ही चाह ही कठोरा, कहे श्यामल मृदुगात किशोरा। कहा तो देखो इतने ज्ञानी जनों की सभा है, लेकिन यहाँ पर ये भी बात है कि इन सभी ने कहा कि कहाँ तो इतना कठोर ये धनुष है, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ श्यामल शरीर के और बड़े कोमल शरीर के दो बालक। अब बताओ ये कैसे इसको तोड़ पाएंगे? नहीं तो समझदारों की सभा में तो ये बात हो जानी चाहिए कि इसको छोड़ो, वैसे कठिन प्रण को छोड़ दो। विधि के ही भांति धरो और धीरा। और कहती है विधाता, अपने मन में हम धीर कैसे धरें, कैसे धीरज धारण करें भाई? क्योंकि इस धीरज को धारण करने का भी कोई कारण होना चाहिए। धीरज तो वहां धरी जाए ना जहाँ थोड़ी बहुत संभावना हो। अब जानकी जी देख चुकी कि ये फूल तोड़ने गए थे, वहां देखा तो इनको वहीं पे सीने आ गए थे, तो इस कठोर धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? यानी 5% इधर है और 95% उधर है। वो 5% भी बड़ी मुश्किल से है कि गणेश जी को मना के, भगवान शंकर को मना के, पार्वती जी को मना के, और स्वयं उस धनुष की विनती करके तब कुछ थोड़ा बहुत विश्वास ये हो रहा है कि हो सकता है ये कम करते विनती सुनकर और कम हो जाए। लेकिन 95% तो ना की तरफ है। फिर कहा शिरस सुमन कन बेदिए हीरा। हीरे को छेदने में क्या काम आ सकता है? हीरे का छेदन जो होता है कितनी कठोरता से होता है। फिर सकल सभा के मति वह भोरी, ये जब सारी सभा है इसकी मति खुद ही भोरी हो गई है, यानी ये सारे ही ऐसे लगते हैं जैसे इनमें ज्ञान ही नहीं रहा। सकल सभा के मति अति भोरी, पूरी की पूरी सभा की जो बुद्धि है वो यहाँ दब गई है, वो आपको किसी काम की नहीं रही। यानी बुद्धि जनों के, ज्ञानी जनों के बीच में भी ज्ञान की कोई बात नहीं रही। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, और फिर कह देती है शंभु पार्वती के बाद, गणेश जी के बाद तब माता जानकी जो है कहाँ किसकी गति पर आती है? उस धनुष की। क्योंकि जो जिसका अपराध करता है उसी से क्षमा मांगनी चाहिए, या जो जिससे कुछ चाहता है उसी से बात करनी चाहिए, तीसरे आदमी को बीच में वैसे नहीं लेना चाहिए। तो अब गति शंभु चाप मोहि तोरी, हे भगवान शंकर के धनुष, क्योंकि ये सारा का सारा खेल तुम पर हो रहा है। तुम संभावे ना होते, यदि तुम्हें भगवान शंकर ऋषि को ना देते, ऋषि मेरे पूर्वजों को ना देते, और वो पूर्वज मेरे पिता के पास अपनी इस धरोहर को न रख कर जाते, भगवान शंकर को ही सौंप देते, तो आज धनुष ही नहीं होता, तो इतना कठिन प्रण कैसे होता? तो इस सारा का सारा खेल तो तुम्हारे ऊपर ही, तो तुम ही कर सकते हो, और तुम में ये समर्थता है कि तुम समय अनुसार बड़े हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, हल्के भी हो सकते हो और भारी भी हो सकते हो। ठीक है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, इसीलिए अब मुझे तुम्हारी ही शरण है। अब जो भी कुछ करना है तुमने ही करना है, और कोई यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। जितने ज्ञानी लोग बैठे, जितने बलशाली लोग बैठे, सभा में किसी से कुछ हुआ नहीं। अब किसी ने क्या करना है? अब केवल तुमने ही ये काम करना है। निज जड़ता लोगन पर डारी, निज जड़ता, आपकी जो जड़ता है
अब आपकी जड़ता क्या है कि आपको कोई हिला नहीं सकता, और आपको जो हिला नहीं सकता, ये जो आपकी जड़ता है, ये सभी लोगों के मन में बिठा दिया आपने कि इस धनुष को कोई नहीं हिला सकता। अपने भार को, अपने इस अभिमान को अपने सभी लोगों के अंदर भर दिया है कि बड़ा कठोर धनुष है, इसको कोई नहीं। इसलिए जब जीव दूसरा सामने कोई होता है ना, तो वो यही दिखाता है कि भाई कठोर है। इसलिए जो साधु जन लोग होते हैं, वो अपनी तपस्या में भंग ना पड़े, अपने आप को कठोर दिखाते हैं। भाग चौक वाले जो महाराज जी थे, वो अपने आप को इतने कठोर दिखाते थे। कोई उनका शिष्य बनने के लिए आया तो उनको लात मारी, बोले मैं आपका, और धनाटे था, कोई उसको लात मार दी, बोले मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, बोले मैं नहीं बनाता शिष्य, विश्वर बनाते थे। आज भी उनके उत्तराधिकारी हैं। तो उसको लात मारी, वो वापसी चला गया। 2 दिन बाद फिर आ जाता है, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। बोले मैं दीक्षा नहीं देता, तुझे मना तो किया था। फिर लात मार कर भगा दिया। दूसरी बार जाता नहीं है, वहीं आश्रम के बाहर बैठ जाता है, कुटिया के बाहर। अब वो बाहर निकलते हैं तो उन्होंने देखा बैठा हुआ। तीसरी बार फिर लात मारी, बोले तो अभी तक गया नहीं, तेरे को 2 बार मना कर चुका, मैं दीक्षा नहीं देता। तब चरण पकड़ लिया और छोड़ा, अगर दीक्षा नहीं मिली तो प्राण भी यहीं तजूंगा। और जब दीक्षा दी उनको, तो दीक्षा के बाद भी पहले उनको छोटा मंत्र दिया, उसके पश्चात जब दीक्षा की जो उनकी कठिन परीक्षा हुई है, हल्की तनों ने खेतों में जोड़ा है, तब कहीं जाकर उनको वास्तविक जो दीक्षा, वैष्णव दीक्षा, वो प्रदान की है। इसलिए अब उन्होंने कहा जो कठोरता होती है ना, वो ऐसी होती है, लेकिन उस कठोरता से सुगमता भी प्राप्त हो जाती है। तो अब गतिशम बुचाप महितोरी, अब मुझे तुम्हारी शरण है। ये कठोरता सभी लोगों के मन में आ गई। सारा अभिमान, तुम्हारा जो अभिमान है सारे राजाओं में हो गया। केवल अभिमान के वश कौन नहीं रहे? यहाँ 2 ही व्यक्ति नहीं रहे, एक विश्वामित्र जी महाराज और एक भगवान राम। इन दोनों के मन में अभिमान नहीं आया। अभिमान तो लक्ष्मण के मन में भी आ गया। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु की ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमीदारों फोरी महाराज। अभिमान तो लक्ष्मण जी महाराज के मन में भी आया कि मैं इस धनुष को तोड़ सकता हूँ महाराज, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो। आज्ञा राम जी की है, इंगित राम जी को कर रहे हैं, लेकिन अभिमान तो लक्ष्मण जी में भी है। लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया वहां, स्वयं राम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अभिमान का उत्तर कौन देगा? तब कहा कि तुमने अपना अभिमान सभी में डाल दिया है ये, इसीलिए मैं तुम्ही से विनती करती हूँ कि अपना अभिमान हर लो, क्योंकि जो दे सकता है वही तो ले सकता है। भगवान शंकर तो यहाँ ही नहीं, उस स्वरूप में, धनुष के स्वरूप में वो स्वयं बैठे हुए हैं। तो धनुष के माध्यम से ही, यदि धनुष पर ही सभी का ध्यान है, धनुष की कठोरता पर सभी का ध्यान है, तो धनुष की उस कठोरता को ही दूर करना चाहिए। और वो कठोरता दूर कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप ही हो जो अपने अंगूठे को ज्यादा दबा सकते हो और ज्यादा कम हल्का बार कर सकते हो उसको। फिर कहा अति परिताप सिय मन माही, और फिर कहते निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरवर रघुपति निहारी। सभी लोगों पर आपने अपनी भारता का भार डाल दिया है, लेकिन रघुनाथ जी को देखकर आपको हल्का हो जाना चाहिए। रघुनाथ जी को देखकर क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि वो शैव हैं, आप वैष्णव। एक दूसरे के प्रति आपको आदर भाव होना चाहिए। अब आपको पता, क्योंकि आपने ही ये सारा जो खेल रचा हुआ है, आप ही तो ये कहते हो कि रघुनाथ जी का जब विवाह होगा, आपने ही ये बात देवताओं को कही थी कि घट घट में राम निवास करते हैं। जब राम जी का अवतार लेने के लिए देवता वहां पर गए थे, तो आपने कहा था ना, प्रेम ते प्रकट वही मैं जाना। वो प्रेम से ही तो प्रकट हो सकते हैं। अब मेरे प्रेम के कारण वो यदि यहाँ पर आए हैं, मुझे वर्ण करने यहाँ पर आए हैं, तो आप क्यों उसमें बाधक बन रहे हो? आपने ही तो उनका प्राकट्य करवाया है, और आप जब उसी प्रकटीकरण में आप ही बाधक बन जाओगे, तो फिर उनसे जो कथाएं, उनसे जो चरित्र प्रकट होना है, वो चरित्र कैसे प्रकट होगा? क्योंकि ये तो सूक्ष्म बात है, आध्यात्मिक है। तो संतों के ऐसे भाव रहे कि माता जानकी ने फिर उनको, उनके माध्यम से भगवान शंकर को परोक्ष रूप से मनाया। कहा कि भगवान अब आप ही को इसका भार कम करना। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। एक कमल के पत्ते को एक छोटी सी सुई से छेदने का जो समय होता है, उसका 100वां भाग लव कहा जाता है।
ये समय की सबसे छोटी इकाई है। लव, त्रुटि, काष्ठ, इसके पश्चात और समय की इकाइयां हैं। तो ने कहा ये इतना छोटा सा समय, अब वो माता जानकी को कितना ज्यादा लग रहा है। लव निमेश जुग, एक जुग के समान लग रहा है, मतलब कि कितना छोटा सा। अब खेल तो कितनी देर होना है, धनुष तो तुरंत टूट जाना है, लेकिन उसके लिए जैसे जैसे समय नजदीक आता है तो ऐसे ऐसे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना ज्यादा कठिन समय आ गया। नहीं तो देवता जब भगवान को मनाने गए तो वहां पर सबने, कोई पाताल ढूंढ रहा है, कोई बैकुंठ में ढूंढ रहा है, कोई क्षीर सागर में ढूंढ रहा है, कोई कहीं जाकर ढूंढ रहा है, कितनी कठिनाइयां हुई, लेकिन भगवान शंकर ने सीधी सी एक बात बता दी कि प्रेम ते प्रकटे वही मैं जाना। अब वो कितनी कठिनता थी, बड़ी सरलता सी हो गई, तुरंत सभी ने अपने अपने प्रेम से भगवान को पुकारा, भगवान वहां प्रकट हो गए। अब यहाँ पर भी कहते हैं कि मेरे प्रेम के कारण वो यहाँ पर आए हैं, तो आप बाधक न बनो इसमें। ये जो इतना ज्यादा समय जा रहा है, सभी के मन में जो ये संदेह उत्पन्न हो गया है कि धनुष टूटेगा, विवाह होगा या नहीं होगा, क्या होगा, इस भ्रम को आप तोड़ दीजिए, इस संदेह का आप निराकरण कर दीजिए। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जनु विदु मंडल तो। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, कभी वो भगवान राम को देखती हैं और कभी धरा को देखती हैं। कभी तो राम जी को देखती हैं कि कितने कोमल हैं, अब इनकी क्या गतिविधि रहेगी, ये आगे क्या करेंगे, ये कहाँ कहाँ देख रहे हैं और कैसे कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार से इनका आगे घटना घटती है। और कभी उस धरा को देखती हैं, राजत लोचन लोल, और सीता जी के जो चंचल नेत्र है ना, वो ऐसे इधर उधर देखते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं, क्योंकि मन में व्यग्रता है, मन में चिंता है। इसीलिए खेलत मन से जमीन जुग, जिस प्रकार से विधु मंडल डोल, यानी विधु का मतलब चंद्रमा, जिस प्रकार से चंद्रलोक के किसी सरोवर में कोई मन रूपी मछली जो है वो डोल रही हो, इस प्रकार से जानकी जी को वो धरती तो चंद्रलोक दिख रही है और सरोवर दिख रहा है, वो चिंता कि धनुष टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये चिंता जो ये सरोवर है, और उनका मन है वो आंखों के द्वारा प्रकट हो रहा है कि भाई होगा या नहीं होगा। इस प्रकार से माता जानकी और पूरी की पूरी सभा जो है वो आज इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए और इस घटनाक्रम के पूर्णाहुति के लिए आज वो ये सब ये सोच रही हैं कि क्या होगा। आगे आने वाले श्रेष्ठ वक्ताओं के द्वारा आप आगे की कथा का श्रवण कर पाएंगे। आज की कथा के भाव सुनकर भगवान शंकर, माता पार्वती, हनुमान जी महाराज